वाराणसी प्रशासन में बड़ा उलटफेर, मंडल आयुक्त और डीएम बदले, मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनाती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार रात बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख बदलाव वाराणसी जिले से जुड़े हैं, जहां मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सूचना निदेशक जैसे बड़े पदों पर नए चेहरे तैनात किए गए हैं। वाराणसी के मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा बनेंगे मुख्यमंत्री के सचिव। जी हां, वाराणसी के मौजूदा मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया सचिव नियुक्त किया गया है। कौशल राज शर्मा का कार्यकाल वाराणसी में अत्यंत प्रभावशाली रहा। वे पूर्व में लखनऊ के डीएम रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष तौर पर भेजे गए थे। उनके कार्यकाल में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण पूरा हुआ। शहर की स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, यातायात सुधार, घाटों का सौंदर्यीकरण, G20 समिट की तैयारियां, इन सब में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। आम जनता और अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए वे जाने जाते रहे। उनकी नई तैनाती को मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एस राजलिंगम को प्रमोशन, बनाए गए मंडलायुक्त। अब तक वाराणसी के जिलाधिकारी रहे एस राजलिंगम को प्रमोट कर वाराणसी का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। राजलिंगम एक तेज तर्रार और मृदुभाषी अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं शहरी विकास और स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय कार्य, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे की व्यवस्थाओं को सुगठित करना, प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता से संवाद बनाए रखना। उनके प्रमोशन को प्रशासनिक निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। सत्येंद्र कुमार होंगे वाराणसी के नए जिलाधिकारी। जी हां, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव पद पर तैनात आईएएस सत्येंद्र कुमार को अब वाराणसी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्येंद्र कुमार के पास मुख्यमंत्री कार्यालय का अनुभव है और अब उन्हें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जमीनी प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके प्रशासनिक हलकों में यह उम्मीद की जा रही है कि वे नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे, युवाओं, निवेश और जन सुनवाई को अधिक प्राथमिकता देंगे। वाराणसी में अगले कुछ महीनों में संभावित उच्च स्तरीय दौरे और धार्मिक आयोजनों के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे। वाराणसी समेत 11 जिलों के डीएम बदले गए हैं। 24 डिप्टी सीएम के तबादलों की से पुलिस महकमे में भी हलचल है। इन प्रशासनिक बदलावों से यह संकेत मिलता है कि योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनावों और 2026 शहरी निकाय चुनावों से पहले वाराणसी जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी और परिणोन्मुख अफसरों को मैदान में उतारना चाहती है। जनता की नजर अब नए अफसरों पर। वाराणसी की जनता की नजर अब नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार पर टिकी है। क्या वे अपने पूर्ववर्तियों की तरह धरातल पर उतरकर समस्याओं को हल करेंगे या फिर शासन की प्राथमिकताओं को ही आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि ये प्रशासनिक फेरबदल वाराणसी की विकास यात्रा को नई रफ्तार देते हैं या नहीं।